सरकारी चैनल दूरदर्शन पर एक साधु महंत राजू दास एक नहीं दो दो बार मां की गाली देता है। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यह सब हो रहा है एक सरकारी न्यूज चैनल पर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ माफ कर पाएंगे? अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। याद कीजिएगा, जंतर मंतर आंदोलन में एक 15 साल की लड़की ने प्रधानमंत्री को गाली दी थी। वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। न्यूज चैनल्स उस पर डिबेट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था और बाद में कहा था मैंने उस लड़की को माफ कर दिया। यह बात अलग है कि जब सत्ता से जुड़े लोग गाली देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर ताला बना रहता है। सबसे बड़ी बात, बलात्कारी राम रहीम को रक्षाबंधन के मौके पर पैरोल पर रिहा कर दिया गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं साहब। एक बलात्कारी को, वो भी रक्षाबंधन के मौके पर, भारतीय जनता पार्टी ने पैरोल पर रिहा कर दिया है। यह है आपका महिला सम्मान। आप महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं, मगर जो महिलाओं के बलात्कारी हैं उन्हें आप पैरोल पर बार बार रिहा करते हैं। देश की जनता को आप चिढ़ा रहे हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर आप एक बलात्कारी को रिहा करेंगे। इंतजार कीजिए दोस्तों, कंगना रनावत ने दिया है एक और बेतुका बयान, हम उसकी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले जो शर्मनाक नजारा दूरदर्शन पर दिखा। एक डिबेट हो रहा था दोस्तों, और वहां पर महंत राजू दास कांग्रेस के प्रवक्ता को मां की गाली देते हैं। कुछ देर के लिए कैमरा उनसे हट जाता है, दोबारा कैमरा आता है और दोबारा मां की गाली देते हैं। अश्विनी वैष्णव जी, वो चैनल जो लोगों के पैसे से फंडेड है, वहां इस तरह के कार्यक्रम, जहरीले कार्यक्रम हो रहे हैं। वो चैनल जो लोगों के पैसे से फंडेड है, वहां आप तिहाड़ से लौटे पत्रकार को साल का 15 करोड़ देते हैं। कुछ तो शर्म आती होगी। मैं आपको दूरदर्शन के वो दोनों क्लिप्स दिखाना चाहता हूं दोस्तों। निहायत ही शर्मनाक मंजर। और ये हमारे साधु संत हैं, भगवा पहने गाली दे रहे हैं मां की। सामने कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका सरनेम निषाद है। कल्पना कीजिए, इसी तरह से अगर विपक्ष के किसी नेता ने निषाद सरनेम वाले किसी दलित, जाटव या पिछड़ी जाति के नेता को गाली दी होती तो अब तक केस दर्ज हो चुका होता। मगर महंत राजू दास वो शख्स है जिसकी तस्वीरें आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ देखेंगे। महंत राजू दास वो शख्स है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी उन्होंने राहुल गांधी पर भी प्रहार किया है। मगर सबसे पहले देखिए पहला क्लिप। व्यक्ति नहीं आता है कि जिस पर अरे वो अयोध्या नहीं आया था ना भैया, ये अयोध्या में कार्यक्रम करना जरूरी था क्या? एक मिनट राजू साहब, एक मिनट। अरे संविधान मेरी बात सुनो। चुप। इतना जूता मारूंगा। अरे भाषा 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 को मर्यादित रखें, भाषा को मर्यादित रखें। राजू दास जी, राजू दास जी, भाषा को मर्यादित रखें। कुंवर सिंह जी, आपसे भी कहूंगी इस तरीके से बात ना करें। वो बीच में बोल रहे हैं, मैं उनको चुप कराऊंगी, पर इस तरीके से बात ना करें। राजू दास जी, आप महंत हैं, शोभा नहीं देता आपको इस तरीके से बातें करना। अब कैमरा उनसे हट गया, दोनों एंकर्स को लगा दोबारा चलते हैं, और दोबारा क्या हुआ आप नजारे को देखिए। चले मुझे लगता है बातचीत करना उचित नहीं, क्योंकि भाषा की जो मर्यादा है वो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप दोनों से बोलूंगी, प्लीज अपनी भाषा को मर्यादित रखें ना, सही तरीके से बात करें। अरे महंत राजू दास जी, आप नेशनल चैनल पर बैठे हुए, डिबेट पे बैठे हुए, एक कार्यक्रम में बैठे, इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती आपको। आप महंत हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। और ये सब कहां हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन पे, जो चलता है आपके और हमारे पैसे से। इनकम टैक्स अदा करने वाले लोग, टैक्स अदा करने वाले लोगों के पैसे से इस तरह की चीजें चल रही है। अश्विनी वैष्णव, आप ये सब क्या देख रहे हैं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, महंत राजू दास इसके बाद भी बुलाते जाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अजीबोगरीब इत्तेफाक देखिए, कल ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस 15 साल की लड़की का जिक्र करते हैं जिसके खिलाफ पूरे गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार चलाया था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन उसे बलात्कार की धमकी दे रहे थे, उसके घर घुस के उसकी मां को धमकी दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे हैं उस लड़की का, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस महंत राजू दास के साथ आपकी ढेरों तस्वीरें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करता है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
बताइए, आपको वो 15 साल की लड़की, उसकी गाली याद आ रही है? महंत राजू दास ने जो कहा उसके बारे में आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, मीडिया ने और न्यूज एजेंसीज ने महंत राजूदास जैसे लोगों को अहम मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया है। अब कांग्रेस के नेता अजय राय ने निषादों की एक पार्टी में वो गए थे जहां मछली परोसी गई थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर सभी लोग बवाल कर रहे हैं। अजय राय ने कह दिया है, मैं निषादों की पार्टी में गया था मगर मैंने मछली नहीं खाई थी। मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि पहले आप राम मंदिर जाते हो और उसके बाद आप मछली खाने चले जाते हो। अजय राय कह रहे हैं कि मैंने मछली नहीं खाई। मुझे इससे ज्यादा दोहरे मापदंड नहीं दिखाई देते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है अनुराग ठाकुर, याद है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? यह व्यक्ति, धार्मिक महीना चल रहा है, यह व्यक्ति वहां जाकर मछली खाता है। क्या गोदी मीडिया इस पर डिबेट करता है? सुनिए गालिबाज महंत राजूदास क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता के बारे में। मैं सुनता हूं लोग कहते हैं कि 70 वर्षों से कांग्रेस ने देश में बहुत कुछ दिया है और 10 वर्षों से मोदी जी ने देश को कुछ नहीं दिया है। देखिए कितना परिवर्तन आ गया देश में। जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम मंदिर के विरोध में बात करते थे, जो सनातन के विपक्ष में सदैव रहते हैं, वो आज त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर राम 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 राम, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, हनुमान चालीसा, इतना परिवर्तन। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आज मेरा सवाल है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से। दूरदर्शन पर आके इस सो कॉल्ड साधु ने मां की गाली एक नहीं दो बार दी। कुंवर सिंह निषाद नाम की व्यक्ति को दी, जो इत्तेफाकन कांग्रेस का नेता भी है। मैं समझता हूं कि कुंवर सिंह निषाद को भी जूता नहीं दिखाना चाहिए था, मगर वो जूता तब दिखा जब महंत राजू दास ने गाली दी। हालांकि इन्हें महंत बोलते हुए मुझे थोड़ी हिचक हो रही है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि इनके जो तेवर हैं, इनके भाव जो हैं, वो महंत या साधु वाले कतई नहीं है। आपको याद है उस 15 साल की लड़की के मुद्दे पर कितना बवाल किया था इन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए थे इंस्टाग्राम में, मेरी मां को गाली दी गई है, और सरकारी न्यूज चैनल में गाली दी जा रही है। प्रधानमंत्री उसका क्या? याद कीजिएगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मैंने उसे माफ किया। राहुल गांधी ने यही कहा था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में इसी तरह से लड़कों ने भी गाली दी होगी, मगर नहीं, एक लड़की को मुद्दा बनाया गया, क्योंकि लड़के गाली दें कोई प्रॉब्लम नहीं। बलात्कारी राम रहीम को तुमने पैरोल पर रिहा किया है, कल ही पैरोल पर रिहा किया गया है साहब। प्रधानमंत्री इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया, वो भी रक्षाबंधन के मौके पर। इस देश की जनता, उनकी संवेदनाओं पर इससे करारा तमाचा क्या हो सकता है कि आप एक बलात्कारी को रक्षाबंधन के मौके पर रिहा कर रहे हैं, पैरोल पर रिहा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे थे, एक व्यक्ति जिसने वीडियो में लड़कियों के साथ वो जो बलात्कार कर रहा था वो रिकॉर्ड किया था साहब, और आप जानते थे कि क्या हो रहा था। और फिर आप एक 15 साल की लड़की पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि साहब मैंने उसे माफ किया। याद है आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सुनिए। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा था कि जब लड़की गाली दे तो इन्हें प्रॉब्लम है, मगर लड़के चाहे जितनी भी गाली दें, बलात्कारियों के पक्ष में आप रैलियां करो, बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा करो। और मनुस्मृति की इसी सोच पर राहुल ने प्रहार किया था। सुनिए क्या कहा था राहुल ने। जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। और राहुल गांधी के इस भाषण का परिणाम यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कल से मनुस्मृति को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल को संविधान विरोधी, देश विरोधी बता रहे हैं। यही मनुस्मृति का परिणाम है कि जब लड़की गाली देती है तो तुम्हें प्रॉब्लम है, मगर लड़का चाहे जो मर्जी करता रहे, वो हमारे धार्मिक आयोजनों में अश्लील इशारे करता रहे, वो एक संत, एक धर्मगुरु बनकर बच्चियों का बलात्कार करते रहे, चाहे वो राम रहीम हो या आसाराम हो, कोई अंकुश नहीं। सारी पाबंदियां लड़कियों पर। सवाल पूछा जाएगा क्यों? ये दोहरे मापदंड नहीं तो आखिर क्या हैं? बहरहाल इस कार्यक्रम में जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कंगना रनौत। कंगना रनौत नाराज हैं। वो आशुतोष राणा, बाबा रामदेव, राखी सावंत, सोनू सूद, सबको अनाप शनाप कह रही हैं और कह रही हैं पहले मेरी बराबरी कर लो फिर मुझे नसीहत दो। मैडम, आपकी आखिरी फिल्म कब हिट हुई थी? आपको भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए टिकट दिया था क्योंकि आप हमारे किसानों को गाली दे रही थी, सत्ता से सवाल करने वाले लोगों को गाली दे रही थी। मोहतरमा, बोलिए, आपकी बराबरी कोई ना करे, कोई आपकी बराबरी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस स्तर पर आप जा चुकी हैं उस स्तर पर कोई नहीं पहुंच सकता। आप किसानों को गाली देती हैं, अभिनेताओं को गाली देती हैं। आपको तापसी पन्नू से प्रॉब्लम है, आपने उनके बारे में क्या कहा था? विक्रांत मैसी को आपने गाली दी, आपने जेन जी को गाली दी, उसे जेनरेशन गटर बताया, आपने राहुल गांधी को ड्रग्स लेने वाला बताया। यह बात अलग है कि आप खुद खुलकर शराब पिया करती थी, यह बात अलग है कि आपने माना कि आप खुद ड्रग्स लिया करती थी, मगर आप इल्जाम दूसरों पर लगाती हैं। कुछ भी अनाप शनाप बोलना। सुनिए कंगना रनावत किस कदर नाराज हैं कि नसीहत दे रही हैं। देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल्ड और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। I can help them if they want, but I am not here to listen things from them. और जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है।
और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना है। और यहां पर खासतौर से रामदेव पर हमला किया उन्होंने, और रामदेव और कंगना के बीच में ठन गई है, क्योंकि रामदेव ने कहा था कि जेन जी को गाली देना बंद कीजिए, जिसके चलते दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो गई थी। रामदेव ने क्या कहा था उनके बारे में, आइए सुनते हैं। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वाकई दोस्तों, कंगना रनावत, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है कि उनका जो मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। आपकी पिछली सारी फिल्में फ्लॉप गई हैं, मुझे तो यह याद भी नहीं पड़ता कि आखिरी फिल्म आपकी कौन सी हिट हुई थी। सारी फिल्में फ्लॉप, मगर फिर भी आप यह कहती हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर इस देश ने कोई महान अभिनेता देखा है तो आपको देखा है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। इस कदर कोई डेलुलू में कैसे रह सकता है? वो जेनजी का टर्म है ना, डेलुलू। ये मोहतरमा हमेशा डेलुलू में रहती हैं। इनफैक्ट डेलुलू में नहीं रहती हैं, ये डेलुलू में रहती हैं। ये प्रॉब्लम इनके साथ है। और डेलुलू में रहने वाले भाजपा के कई और नेता हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं मैं 74 साल का बच्चा हूं, अपने आप को जेनजी में लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कर रहे हैं। किरण रिजिजू नदी में छलांग मारते हैं और डाइव इतनी खतरनाक कि चोट लग सकती है। किसी भी युवा और किसी भी जेनजी को इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह एक ट्यूटोरियल है कि हमें कैसे डाइव नहीं मारनी चाहिए, हमें कैसे तैराकी नहीं करनी चाहिए। यह इनकी हालत है। और रही बात गिरिराज सिंह की, देखिए मंच पर आकर यह व्यक्ति अपना किस कदर मजाक बनाता है। जैसे मैंने कहा ना, ये लोग डेलुलू में हैं। देखा जाए। मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान हूं। क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। दो तरह के एज होते हैं, एक फिजिकल एज होता, एक बायोलॉजिकल एज होता। अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि जेनजी में आपकी जगह बने, तो पहले तो जेनजी को गाली देना बंद करो, देश के युवाओं को बदनाम करना बंद करो, देश के युवाओं की सुनना शुरू करो। जब देश का युवा अपनी बात रखता है तो तुम उसे गटर बता देते हो, उसे वायरस बताते हो, उसे दहशतगर्द की बी टीम बताते हो। पहले उसे सुनना शुरू करो। जब देश का युवा स्कूल्स को बेहतर करने के लिए मैदान में उतरता है, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनकी पिटाई करते हैं। आपकी कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क है। पहले उस पर लगाम लगाइए, फिर जेनजी के लिए ये तमाम हरकतें, चाहे किरण रिजिजू हो या गिरिराज सिंह हो, वो करना शुरू कीजिए। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।